ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु महाराज जी के श्री चरणों में। यदि सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो जाए संगत परिवार, मुझे क्षमा करना मेरे गुरु महाराज। अनंतम 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 शुक्राना, हर सांस सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, गुरु जी महाराज की इतनी ब्लेसिंग मिल रही है, इतनी कृपा उनकी हो रही है मेरे पे और सारी संगत फैमिली पे। गुरु जी महाराज ऐसी ही कृपा करे जैसी मुझ पे कर रहे हैं। संगत जी, कल मकर संक्रांति थी और मैंने अपनी, जैसे हमारे में जो होता है मायके साइड में, तो संगत जी बेटी को देते हैं खिचड़ी चावल जो होता है, और रेवड़ी मूंगफली ये बेटी को देते हैं। और ससुराल साइड में संगत जी हमें बड़ों को मनाना होता है, रूठे हुए को मनाना होता है, जैसे सास को, ननद को, जिठानी को, इनको मनाना होता है। तो संगत जी, कल मेरी जिठानी की बहू घर पे आने वाली थी, जो कि मैंने उनको कई दिन से बोल रखा है। वो भी गुरु जी की संगत हैं। अब गुरु जी का स्वरूप भी वहां विराजमान हो गया है। गुरु जी वहां विराजमान हो गए हैं। तो क्या था संगत जी, मैंने बहुत टाइम से उनको बोल रही थी घर आने के लिए, और गुरु जी के भी मैसेज आ रहे थे, मैं तेरे घर आवांगा, तेरे नाल चाय चाय पीऊंगा। तो मैंने बोला जी, गुरु जी तो हमारे किसी भी रूप में आ सकते हैं संगत जी। तो कल संगत जी क्या था कि मेरी जिठानी की बहू को आना था, और मैं सुबह सारा कुछ रेडी करके बैठी हुई थी। घर में साफ सफाई सब कुछ हो गई थी। और मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने बोला कि अभी तो 12 बजे, अभी क्योंकि मेरी जेठानी की जो दूसरी बहू है उनकी पोती हुई है, तो वो कह रही है अभी तो मैं उसको नहला रही हूँ, 2 महीने की है संगत जी। तो मेरे को गुस्सा आ गया एकदम से। पीछे से मेरी जेठानी बोली कि अब तो ये मतलब 2:30 बजे तक आएंगे। संगत जी, मुझे नहीं पता मेरे माइंड में क्या ऐसा गुरुजी ने थॉट डाला, क्योंकि हमारे में जैसे मैं उसको ये कह रही थी अपनी जेठानी की बहू को कि बेटा तू जब यहाँ आएगी तो दादी का जो मैं दूंगी सकरात, वो तू दादी को दे दियो। लेकिन गुरुजी महाराज ने बोला, जो नियम है, जो कहते हैं ना, पुराने टाइम के लोगों ने जो रिवाज किए हुए हैं कि भाई अपने हाथ से देना चाहिए जो भी है। तुम अगर किसी को दान दे रहे हो, या किसी को रूठे हुए को मना रहे हो, या अपने बड़ों को प्यार से दे रहे हो कुछ, तो अपने हाथ से देना चाहिए। गुरुजी महाराज ने मेरे माइंड में ऐसा थॉट डाला संगत जी। मैंने अपने हस्बैंड अंकल से बोला कि इनको मैं जब भी बुलाती हूँ ये लोग बहुत लेट आते हैं, इनकी वीआईपी की तरह मतलब हम लोग वेट करते रहते हैं, ऐसे मैं उनको बोल रही थी। फिर गुरुजी ने मेरे माइंड में थॉट डाला कि तेरी सास को तूने देना है, तेरे बड़े हैं वो, तो तेरा तेरा दिया हुआ दान उनको लगेगा। तो संगत जी, फिर मैंने बाइक राइड की। मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला मैं दे के फटाफट आती हूँ, क्योंकि यहाँ से संगत जी आधा घंटा लगता है बाइक राइड से। तो संगत जी, मैंने बाइक राइड की। बाइक राइड करके मैं अपनी मदन लॉ को दे के आई। जो भी उनके लिए मैंने लिया था, सूट और चीजें जो थी, मूंगफली रेबड़ी, उनको दे के आई। वो बहुत खुश हुई, और ऊपर से पैसे भी दिए, जो कि गुरुजी ने ही मुझे मेरे माइंड में थॉट डाला कि संगत जी, क्योंकि मैं अपनी बहू के हाथ भेजने वाली थी, जेठानी के बहू के, तो वो गुरुजी ने मेरे को माइंड में थॉट डाला, जो जैसे रीति रिवाज होते हैं कि अपने हाथ से देना चाहिए, किसी को भी दान दो अपने हाथ से दो। तो संगत जी, कल गुरुजी ने मुझसे 2 दान करवाए। एक तो मदन को करवाया, मकर संक्रांति का दिया। एक सत्संग में सुन रही थी जिसमें प्राची आंटी ने बताया था कि हमेशा गुरुजी कहते थे कि दान अपने हाथ से देना चाहिए, और मकर संक्रांति को 3 चीजों का दान करना चाहिए। एक तो अन्न दान, एक गुड़ गुड़ का दान करना चाहिए, और एक जरूरतमंद को गर्म कपड़े देने चाहिए। संगत जी, अभी तो मेरे पास इसमें से गर्म कपड़े देने के लिए मेरे पास पैसे मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे पास कुछ ही पैसे हैं जो मैंने अभी नीम करौली जाने के लिए रखे हुए हैं। तो संगत जी, गुरु जी ने मुझसे
अन्न का दान मेरे माइंड में डाला कि तू अन्न का दान कर। तो हमारे यहाँ ना एक व्हील चेयर पे एक बाबा आते हैं, वो हमेशा ब्लेसिंग दे के जाते हैं। जैसे गुरु जी बोलते हैं ना, बहुत आगे बढ़ेगी, उनको घर संगत जी पता नहीं था कि इस घर में बेटी भी है। उन्होंने अचानक से मुझे बोला कि तेरी बेटी की शादी होगी तो तुम मुझे मिठाई जरूर खिलाइयो, मैं उसको आशीर्वाद दूंगा। व्हील चेयर पे हैं अंकल जी, वो मॉडर्न है, लेकिन वो मुझे राम राम बोलते हैं। मेरे हस्बैंड अंकल थोड़ा सा चिढ़ते हैं कि वो मॉडर्न है तो उनको क्यों देती है, बट संगत जी कभी भी हमारे गुरु महाराज जी ने कभी भी कुछ किसी रिलीजन को नीचे नहीं वो करा कि आप किसी भी धर्म को मत मानो। वो कहते हैं हर हर धर्म को मानना चाहिए, आपके अंदर प्रेम भाव होना चाहिए, धर्म चाहे कोई भी हो, आप अपने कर्म अच्छे रखिए। संगत जी फिर उन अंकल को मैंने आटा दिया, और आटे के साथ आटा और गुड़ दिया संगत जी, क्योंकि गुड़ बहुत जरूरी बोला था कि गुड़ जरूर देना चाहिए, किसी को मीठा जरूर देना चाहिए। तो गुड़ दिया, आटा दिया, और ऊपर से मैंने उनको दक्षिणा दी, जो कि गुरुजी ने जो सेवा मुझसे दिलवानी थी मकर संक्रांति के दिन, वो सेवा मैंने 2 सेवा गुरुजी ने मुझे देनी थी, वो 2 सेवा गुरुजी ने मेरे हाथों करवाई। उसके बाद संगत जी जिठानी की बेटी आई, वो बहू आई, आने के बाद सबका मैंने मतलब खाना वाना दिल से। हालांकि संगत जी मैं बहुत नाराज हुई थी, मैं बहुत नाराज हुई थी अपनी मदन लॉ के पास जाके मैंने उनको बोला कि देखो मैं इतनी दूर से आ गई और ये लोग अभी तक नहीं आए। और संगत जी 2:30 बजे तक मैं वहीं बैठी थी अपनी मदन लॉ के पास, मेरी जिठानी आई और कहने की अरे तू तो यहाँ आ गई, ये बच्चे तो तैयार हो गए तेरे पास आने के लिए। मैं बहुत गुस्से में थी संगत जी, बहुत गुस्से में थी, क्योंकि हमारे मेरे ससुराल में ये रिवाज है कि रूठे हुए को मनाने हो। और पता नहीं गुरुजी ने मेरे माइंड में क्या थॉट डाला, मैं इतनी गुस्सा हो गई, इतने गुस्से में थी। और मैंने उनको बोला कि 10 साल हो गए, एक बार भी तुम उस घर को अपना घर नहीं मानते, मैं अपनों की तरह वेट करती रहती हूँ, तुम्हें आने में इतना वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए, इतना टाइम लगता है। तो वो मुझसे कहने की तू गुस्सा क्यों हो रही है, पूरा दिन पड़ा है। संगत जी बात उनकी ठीक थी, लेकिन मुझे पता नहीं गुरुजी ने इतना गुस्सा इतना गुस्सा दिला दिया, इतना गुस्सा, क्योंकि वो त्योहार ही हम मेरे ससुराल में मनाया इसलिए जाता है कि रूठे हुए को मनाओ। तो मैं कल इतना रूठी उनसे, और रूठ के मैं बाहर आ गई, और मेरी जो बीच वाली जो जेठानी की बहू थी वो मेरे पैर छूने वाली थी, तो मैंने गुस्से में उसको बोला नहीं मेरे को नहीं पैर छुआने, यहाँ पे कोई इज्जत नहीं होती, कुछ नहीं, ऐसे मैं बोल के बाहर आ गई। मेरी सास ने बोला चल कोई नहीं, छोड़, कोई नहीं, छोटा बच्चा है। मैंने बोला माँ कोई बात नहीं, छोटा बच्चा तो अभी है, लेकिन 10 साल हो गए, मेरे पास कोई भी नहीं आता मिलने के लिए, ऐसे मैंने बोल दिया उनको। फिर मैं बाहर आई संगत जी, तो बहू फोन कर रही, मैं फोन ही नहीं उठा रही। हालांकि जब मैं अपनी सास के पास जाने से पहले 2 बार मैंने उनको कॉल किया था, उन्होंने मेरा कॉल नहीं उठाया था। फिर क्या होता संगत जी, मैं बाहर आती हूँ, बाहर राइड करने लगती हूँ, तो थोड़ी देर बाद ही दोनों बहुएं ऑटो बुक कर रही होती, मेरे आगे से गई होती हैं। मैं उनको देख के इग्नोर कर देती हूँ, और मतलब पीट करके, और मैं फिर राइड बुक करने लगती हूँ। जैसे राइड बुक करती हूँ, तो राइड पे बैठ के और मैं उनकी तरफ देखती हूँ, मैं मेरी एकदम से स्माइल, एकदम से मैं हंसने लगती हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा देर किसी से संगत जी गुस्सा नहीं रह सकती। और जो कि जो मान्यता है, जो त्योहार है, वो रूठे को मनाने का है, तो इसलिए मैं मतलब उनको मैंने हंस के बोला कि जल्दी पहुंचो घर। और मैं राइड पे थी और वो ऑटो कर रही थी। संगत जी बड़े अच्छे से कल मकर संक्रांति का त्योहार मनाया। गुरुजी को रेवड़ी और मूंगफली का भोग लगाया, गुड़पत्ती का भोग लगाया, फुल्लों का भोग लगाया, और बहुत अच्छे से गुरुजी ने मकर संक्रांति का त्योहार मनाया। मैंने दोनों बहुओं को अपने हाथ से खाना बना के खिलाया, चटनी बना के खिलाई। और वो कहती मैंने अचानक रेंडमली ऐसी चटनी बनाई थी, गुरुजी को भी चटनी बहुत पसंद है, तो मैंने ऐसी खाली टमाटर की, उनको प्याज नहीं खाने थे, तो टमाटर की चटनी बनाई, वो भी थोड़ा सा हल्का सा दूध डाल के। वो कहने लगी चाची चटनी बहुत अच्छी है, और अब कि हम आएंगे तो आप हमें ना चटनी जरूर बनाना, बना के जरूर देना, हम तो आपके हाथ की चटनी खाने आएंगे। संगत जी मुझे चटनी बनानी नहीं आती थी, गुरुजी ने ही सिखाया, और गुरुजी को भी चटनी बहुत पसंद थी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का, इतना प्यार भरा, इतना प्यार, इतना प्यार भरा। मैं शुक्राना शेयर कर रही हूँ गुरु महाराज जी से कि कल मकर संक्रांति का त्योहार बहुत अच्छे से मनाया। और गुरु जी मेरे को मैसेज दे रहे हैं कि अब मिठाई बांटने की नहीं, मीठा मीठा ही बांटने की तैयारी कर ले, क्योंकि मीठी मीठी न्यूज आने वाली है। संगत जी मेरे घर में ना शक्कर खत्म हो गई थी, तो जैसे ही मैसेज पढ़ के मैंने शुक्राना करके फोन रखा, बाहर गुड़ वाला आया, जो गुड़ की शक्कर देता है। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, गुड़ की शक्कर वाला था, तो मैंने बोला गुरुजी गुड़ की शक्कर तो, गुड़ तो वैसे भी खत्म होने वाला है,
तो गुरुजी ने मुझे मतलब हिंट दे दिया कि अब तुझे मुझे कुछ मीठा बना के खिलाना है, तेरे पास मीठी-मीठी गुड न्यूज़ आने वाली है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। गुरुजी महाराज जी कह रहे, तेरी जो भी रुकी हुई खुशियाँ थी, अब वो वापस आ रही हैं। तूने बहुत इम्तिहान दिए, अब तेरा इम्तिहान मैं और नहीं लूँगा, बस तेरी खुशियों का वेला आ गया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी देखिए, गुरुजी महाराज हमें कितना पॉजिटिव रखते हैं और हमारे जो सेवा हम जो किसी और से कराना चाहते थे, वो गुरुजी कहते ना, अपनी सेवा अपने हाथ से ही करनी चाहिए। जो तुम्हारे को मैंने सेवा दी हुई है, वो तुम ही को करनी है, किसी और को नहीं करनी है। तो अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। हर सांस-सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना। संगत परिवार, यदि सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो गई, तो मुझे क्षमा करना मेरे गुरु महाराज। जैसे आप मुझे ब्लेस कर रहे हो और अपनी दी हुई सेवा करवा रहे हो, वैसे ही सारी संगत को आप सेवा का दान दीजिए। आपके चरणों में सदा-सदा ही हम अपनी जो है अपना समर्पण रखें और आपके श्री चरणों में ही हमें विलीन होना है। हमारा मोक्ष का द्वार। हाँ, संगत जी, एक बात और बताना भूल गई। कल मैंने गुरुजी से, क्योंकि गुरुजी की बिटिया हूँ, हम सभी संगत गुरुजी की बेटी हैं, तो कल मैंने दिल से गुरुजी का मकर संक्रांति का जो गिफ्ट माँगा कि जैसे बेटियों को जो देते हैं, तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी मुझे मोक्ष चाहिए, गुरुजी मुझे मोक्ष का दान दीजिए। अगर आप कुछ दान ही देना चाहते हो, तो मुझे मोक्ष का दान दीजिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी, क्योंकि हमारी मुक्ति जो है वो गुरु महाराज जी के श्री चरणों में ही है। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।